बता दूं। बहुत खुश हैं जी। जी एक तो उन्होंने तहसील दी कस्बे में यहाँ, जी और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें बेरोजगारी भत्ता मिला। जी जी। इन्होंने कर दिया हम बेरोजगार। 2014 में वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इनका हम वोट नहीं देने का। जो वोट मांगना होगा उसका जवाब भी मांगेंगे। वीरेंद्र सिंह, उसके लड़के मनीष, वे तो सपा से छोड़कर बीजेपी में चले जा। अपने भाई डॉक्टर यशवीर सिंह को भेज दे लोकदल में। ये सब एक ही है। लेकिन स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं शामली जनपद की विधानसभा क्षेत्र है कैराना, और कैराना विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत ऊन, ये कैराना विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, इसका प्रदेश सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल से यहाँ के ग्रामीण कितने खुश हैं। वहीं यह जो बराबर की विधानसभा सीट है, थाना भवन विधानसभा सीट, गन्ना मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और यह क्षेत्र है जो गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या इनका इरादा है और किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है इसके कार्यकाल से कितना खुश है। सबसे पहले ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ताऊ जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है। हाँ जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चल रही है। हाँ तो कितने खुश हैं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल? हम तो खुश हैं, इतने ढेले हम मार दिए। हम तो इतने ढेले हैं, हम मार दिए सरकार ने। कटे वो डाल दिया, हमारा तो नाश कर दिया ने। क्या समस्या है ताऊ? बस समस्या है। एक समस्या हो तो बता में, यहाँ तो समस्या ये हर पाँव पे समस्या है। अब पैर धरे आगे को समस्या पर धरे जा। किसान बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना किसानों का ये क्षेत्र है। बराबर में आपकी जो विधानसभा सीट है वो गन्ना मंत्री की विधानसभा सीट है। तो जो गन्ने की समस्या पूर्व की सरकारों में होती रही, इस सरकार में जो गन्ना का जो भुगतान होना था उससे कितने खुश हैं आप? अरे साल भर में हो जाता वहाँ तो, और यहाँ तो छोटा मील बंद हो जाए, जब अगले साल भी नहीं उठता। और नू कहता यूँ रोज क्या करता, यही मारे आया कहे यूँ मारा गन्ना मंत्री रोज क्या करता 14वें दिन पे मिट दुआ दूंगा। इनने नहीं दुआया 14वें दिन के 14 महीने में भी। जो गन्ना भुगतान की समस्या है ये पूर्व की सरकारों में भी होती रही है। नहीं, गन्ना भुगतान उनकी पूर्व की सरकार में ज़्यादा मील चलने से पहले सारा पेमेंट दे देते अगले साल। तो आप खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के? हम नहीं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लगभग 6 महीने चुनाव में है। हाँ। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। मौजूदा समय में भी यहाँ सपा विधायक हैं। हाँ। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपका क्या रहेगा, किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? हम तो भाई अपने उसे ही करेंगे, अजीत सिंह को। जयंत चौधरी है भैया, लोकदल को करेंगे, लोकदल को। यहाँ सपा और लोकदल का गठबंधन है। हाँ। और यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। समाजवादी को उसे करेंगे, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में? हाँ, उसके पक्ष में करेंगे। हम तो उसमें करेंगे जहाँ जयंत कहेगा। गठबंधन के साथ हैं आप? हाँ, गठबंधन के साथ है, जयंत के साथ है। हम तो जयंत गठबंधन करेगा, हम भी तैयार हैं। इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है जी? अनंत चौधरी। चौधरी साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव, प्रदेश सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल, कितने खुश हैं? ना खुश हैं जी, बिल्कुल। क्या समस्या है? समस्याएं यहाँ गन्ना की, बिजली की, बिजली इतनी महंगी है, सड़कें हैं, सब समस्याएं हैं। एक समस्या हो तो बताएं आपको। लेकिन प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि जो किसानों की जो 2022 में आया है वो दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी तो इन्होंने पहले ही कर दी। किसान कंगाल हो गया, खाद के रेट दुगने हो गए, और दोगुनी ये क्या करेंगे? ये जो शरीर पे कपड़े रह रहे बस इन्हें उतार के बेचने की वो रह रही देर, बाकी तो सब दोगुनी कर दी इन्होंने। कृषि कानून आए थे जिनके विरोध में आंदोलन भी लंबे समय से चला है, लगभग 7 महीने का समय हो गया है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है? एमएसपी को कहते हैं, ये एमएसपी लागू करते नहीं। कृषि कानून किसानों के विरुद्ध है, ये ख़त्म होने चाहिए। तो 2022 का विधानसभा चुनाव क्या रहेगा, किसके पक्ष में मतदान करने का इरादा? गठबंधन के पक्ष में। सपा रालोद का गठबंधन होगा, उसके पक्ष में वोट करेंगे।
लंबे समय मतलब 2013 के बाद मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कहीं ना कहीं जाट बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का रुझान बढ़ा था और 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो इस बार बदलाव का क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीतियों पे काम करती है। फूट डालो, राजनीति करो। इन्होंने दंगे में फूट डाली, जाट मुसलमान दोनों के झगड़े करा दिए, वो फूट का इन्हें लाभ मिल गया। अब वो फूट इनकी नहीं चलने की। अब जाट और मुसलमान दोनों एक साथ आ गए हैं ये गठबंधन को वोट देंगे। ये अब की बार इनकी कोई भी नीति ऐसी कारगर नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसके पक्ष में मतदान करोगे? और जो मौजूदा सरकार प्रदेश में चल रही है, इसका भी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इससे कितने खुश हैं आप? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बदल के रख देना चाहिए बहुत झूठी पार्टी, क्योंकि वे केवल और केवल झूठ का सहारा लेते हैं। वे सुबह में एक झूठ फैला देंगे, वो पूरा दिन पूरा झूठ चलता रहेगा और उसका शाम तक जो अपवाद करने वाले हैं वे परेशान होते रहेंगे। इस सरकार में आप कोई भी नारा देख लो, हमारे माननीय मोदी जी ने यहाँ मेरठ में आकर एक बात बोली थी, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कृषि का वो देंगे मूल्य, लेकिन उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ। उसके उलट एक कार्य हुआ है कि जो खाद के दाम थे, 50 किलो का जो यूरिया का कट्टा 270 में मिलता था, वो 325 रुपये का मिलता है 45 किलो का, और 800 रुपये में बिकने वाली डाई 1250 रुपये में बिकती है अब। और जो बिजली थी जो 12,500 रुपये 12 का एक वो था, वो अब 18,500 रुपये है। वो हमें इस मास्टर का पता नहीं लगा जो सा इस फार्मूले से दुगनी आय करेगा 2022 तक। तो एक तो सबसे बड़ा धोखा तो इसके किसान के साथ किया है मोदी जी ने। एक दूसरा, ये योगी जी दिल्ली में जब गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि हम 250 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और केजरीवाल जी ने ये बात पूछी थी कि आप यूपी में दुनिया की सबसे महंगी बिजली देने वाला मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम मंदी बिजली देंगे, 250 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये झूठों की सरकार है। ये 15 दिन में गन्ना पेमेंट का भुगतान का इनका कोई मुद्दा नहीं रहता। गन्ना मिल जब तक चीनी मिले धुआं उगलेगी उससे पहले पेमेंट आ जाएगा, वो उसका कोई याद नहीं रहता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने तक, गरीब आदमी को लूटने पर, इसी पर ध्यान है। इस तरीके के ये टैक्स लादते हैं जिस प्रकार अंग्रेज लादते थे। अंग्रेजों की बिल्कुल उस नीति पर चल रही है। अंग्रेज दूसरे देश से आए थे, वे लूट रहे थे, वे मेरी समझ में आ रहे थे, चलो भाई लूट रहे होंगे, लेकिन ये हमारे देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए। इन्होंने हर आदमी का लत्ता ताड़ लिया। इन्होंने एक बात और ये जो सोच रहे कि दुकानदार आपको वोट दे देंगे, दुकानदार लोग के हमारी हो भाई, ये जी ने बोल दिया कि अगर आप रेडी भी लगाओगे तो 1250 रुपये का एक लाइसेंस लेना पड़ेगा तब आप बेच सको। पन्नी आप बेचोगे बंद वहाँ करवाने के नहीं जहाँ पर लग रही, यहाँ 5,000 रुपये का जुर्माना ले जाओगे। गुटके, दिलबाग, सिगरेट जो भी है तम्बाकू का उत्पाद में आप वहाँ बंद नहीं करवाने के जहाँ फैक्ट्री चलेगी, आप दुकानदारों पर जुर्माना लोगे। ये कौन से तरीके की सरकार चल रही? बता दिया कि 13,500 करोड़ रुपए हमें लूटने इस जनता बताए, तो मास्क के 2,000 रुपये, इसका चलान इतने रुपए, ये सिर्फ जनता को लूटने के लिए बैठी है। स्विस बैंक में जो 2013 में जमा धन था वो 6,700 करोड़ रुपए था, और जो 2019 के लास्ट तक 7,000 करोड़ रुपए पहुंचा था। अब 2021 में जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि 20,770 करोड़ रुपए स्विस बैंक में काला धन जा लिया। ये जो मोदी जी, रामदेव जी, ये सब कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, देश में सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, वे मिलने की बात नहीं थी। युद्ध एक लॉलीपॉप दिया था, किसी को कुछ नहीं मिलना। सारे नेताओं की जेब में पैसा जा लिया। यहाँ से जितने भी स्थानीय नेता है उनकी सबकी माँ एक ही है भाई। कोई वीरेंद्र सिंह, उसके लड़के मनीष, वे तो सपा बीजेपी में चले जा, अपने भाई डॉक्टर यशवीर सिंह को भेज दे लोकदल में, ये सब एक ही है। लेकिन जो भ्रष्टाचार, जो 10 रुपये में काम होता सरकारी, उसमें 500 रुपये, जो चौंकी में लूटने का लाइसेंस दे दिया, सब लूट लो भाई। हर सरकारी कर्मचारी केवल और केवल जनता को लूटने पर लगा हुआ है। तो काफ़ी त्रस्त है आप।
ये पूरी जनता त्रस्त है जी। सिर्फ में लोग तो बेचारे नू नहीं बताया पहले, हम मेरे जैसे तो कहते हैं कि हमने 2014 में वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन इनका हम वोट नहीं देने का, जो वोट मांगना होगा उसका जवाब भी मांगेंगे इस झूठ का। लेकिन वे लोग बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन समाज में खड़े होकर वे नू भी नहीं कह सकते और हम आगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 2014 में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट आपने किया था, बिल्कुल तो किया था। किस मुद्दे पर किया था? हमने सिर्फ ये किया था कि जब मोदी जी भाषण देते थे तो वे कहते थे कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में और रुपए में गिरने की होड़ लगी हुई है। आज मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि जब 71 रुपये डॉलर था मूल्य, आज 74 रुपये डॉलर का मूल्य है, तब आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार गिरने में लगी हुई है या पैसा गिरने में लगा हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जब $159 प्रति बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो गया था और 71 रुपये पेट्रोल का दाम पहुंच गया था, उस टाइम ये ढोल पीटने वाले लोग, अभी जो मार्च में प्राइस वार हुआ था रूस के और इन सऊदी देशों के बीच में, तब $14 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी और तब भी इन्होंने यहाँ से 90 रुपये में पेट्रोल बेचा है। ये कौन से तरीके से जनता को लूटने में लगे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इन बहुत झूठी पार्टी। 2022 का विधानसभा चुनाव जी, तो भारतीय जनता पार्टी को कौन चुनौती देगा? भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन चुनौती देगा और हमारे माननीय जो जयंत चौधरी जी हैं, जयंत चौधरी जी में बड़े चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह जी की छवि नज़र आती है। उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो तरीका भी चौधरी चरण सिंह जी जैसा ही है। वे भी किसान की राजनीति करते हैं, वे सब गरीब मजदूर किसान को साथ लेकर चलेंगे और इनकी झूठ के मुंह पर करारा तमाचा लगाएंगे। हमारे चौधरी अजीत सिंह जी भावनाओं में बह जाते थे और वे थोड़ा नरम रवैया अपना लेते थे, इसलिए उन्हें कहा गया कि वे राजनीति में फैल हो गए, लेकिन वे मन से इंसान के रूप में फैल नहीं हुए कभी भी। इसके अलावा कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मास्टर नसीरुद्दीन। जी मास्टर जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या उम्मीदें आपको हैं और जो प्रदेश सरकार चल रही है इसके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? इस कार्यकाल से तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं जी। जी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल से आपको उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा? ये गठबंधन से जी, गठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे। और हम तो जैसे गठबंधन वाला मसला है, अगर वे पहले ही माननीय जयंत साहब को जो है उप मुख्यमंत्री का घोषित कर दे तो इनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, आप मुस्लिम समाज से हैं, हाँ। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे कहीं ना कहीं दंगों से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम ये राजनीति के एक बहुत बड़ा इनकी हिस्सेदारी रहती थी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल इससे मजबूत रही है। चौधरी चरण सिंह की सियासत पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम पर रही है और इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी जाट मुस्लिम को साथ लेकर चलते रहे हैं। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कहीं ना कहीं दूरी बनी थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब क्या है? ऐसा है जी, ये जो था भारतीय जनता पार्टी ने ये खामर खां का ड्रामा किया था, जो इनका एक ही मकसद था कि जो जाट और मुस्लिम है इन्हें हटाना। लेकिन अब जाट भी और मुस्लिम भी ये सब जान गए हैं और ये अब एक मंच पर आ गए हैं, ये एक मंच पर ही रहेंगे। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन जीत हासिल करेगा जी। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? जी सर, मेरा नाम अभिषेक दलाल। अभिषेक भाई साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव है, युवा वर्ग से आते हैं, 4.5 साल का कार्यकाल प्रदेश सरकार का पूरा हो चुका है, तो युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने क्या कार्य किए जो आपको अच्छा लगा? सर, इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन सिर पे आए तो इन्होंने अब भर्ती सारी निकाल दी कि अब भर्ती होंगे, सब ऐसे होगा वैसे होगा। अब इन्होंने कुछ नहीं किया। और तो और ये जैसे जीत हासिल करते हैं वो भी नंबर 2 के हिसाब से ही अपनी सीट या अपने बीजेपी की सरकार के दम पे ही निकाल पाते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ऐलान किया है कि वह पहली कैबिनेट में युवाओं को नौकरी देंगे, तो उनके जो ऐलान है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? जी सर, इससे संतुष्टि है क्योंकि इसमें अपने चौधरी जयंत है, इसमें इसीलिए संतुष्टि है। दोनों पार्टी एक है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए ये तैयार हुई है फिलहाल। ये क्या नाम है? जी, शोगिंदर प्रसाद।
मेंबर साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। सभी राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं, कोई दावे कर रहा है, कोई अपने कार्यकाल का जो कार्य है उसको गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो जो 4.5 साल का कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, इससे आप कितना खुश हैं? इससे तो कोई भी खुश नहीं है जी। मैं तो अकेला खुश हूँ ही नहीं, पर कोई भी जनता का कोई आदमी कोई भी खुश नहीं है। क्या समस्या हुई? समस्या तो सारी है जी। ये सरकार पूंजीपति की है, किसान को नहीं देख रही, किसी गरीब को नहीं देख रही, किसी मजदूर को नहीं देख रही। लेकिन जनता ने तो पूरा समर्थन दिया था, 325 समर्थन दिया था सिर्फ इसलिए कि ये सरकार हमें पता नहीं क्या देगी, मेरी कितनी सहायता करेगी। चुनाव हुए, इसमें भी 67 सीट जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन गए। वो तो देखो, जहाँ जहाँ उनका दबाव था वहाँ बन गए, जहाँ उनका दबाव नहीं है वहाँ तो नहीं बढ़ने के। लेकिन हमारे इलाके में उनका कोई दबाव नहीं। आपके शामली में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना जी। हाँ, वो देखो, जब तक ये सरकार चलेगी जी, जितना टाइम इसका है जी, तब तक इन्हीं के समर्थक बनते चले जाएंगे, क्योंकि इनका प्रेशर, इनका दबाव रहेगा। जब पार्टी ख़त्म होगी, सरकार अपना वो देगी, अगली सरकार आएगी, तभी टीम बदलेगी, ऐसे टीम नहीं बदलने की। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे और किस पार्टी के पक्ष में? देखो, पार्टी के पक्ष में तो हम किसान लोग हैं, अपने चौधरी साहब के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ये कैराना विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है गठबंधन में कहीं ना कहीं, क्योंकि मौजूदा समय में सपा के विधायक यहाँ से हैं। तो क्या रहेगा? तो इसमें जैसे भी चौधरी साहब कहेंगे, कैराना सीट से वही रहेगा। तो जो गठबंधन प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में मतदान करोगे? पक्ष में ही मतदान करेंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं जी। जी, क्या नाम है जी? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है जी। तो किस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का इरादा किया है? सपा के। ये जो यहाँ से विधायक हाँ हैं जी, नाहिद हसन, उनके कार्य जो 2 बार लगातार वह विधायक भी हैं आपके क्षेत्र से, तो उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? उनके बहुत खुश हैं जी। जी, एक तो उन्होंने तहसील दी कस्बे में यहाँ, जी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें बेरोजगारी भत्ता मिला। जी, जी। इन्होंने कर दिया हम बेरोजगार। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष जी, में हम मतदान समाजवादी पार्टी को वोट भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल का कार्यकाल, जी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बजट ठीक ही है राय तो। बिजली के बिल दुगने हो गए और लोग बेरोजगार हो गए। तो इस बार बदलाव जी। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत ऊन है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हम जो भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल का कार्यकाल है उसके बारे में भी जाना, और जो प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, किसानों का जो कृषि बिल को लेकर विरोध चल रहा है उसके बारे में भी हमने जो ग्रामीण थे उनसे उनकी राय जानी। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे उसके बारे में भी लोगों की राय ली है। आपको बता दें कि ये शामली जनपद की कैराना विधानसभा क्षेत्र का ऊन ब्लॉक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं गन्ना बेल्ट इसके नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है, और गन्ने का जो समस्या है वो इस क्षेत्र पर हमेशा हावी रही है। आगे भी हम आपको इसी क्षेत्र की जो अन्य गाँव हैं उनमें जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। इसके लिए आप